दोस्तों, जिन स्थानों पर फाइटर जेट फेल हो जाते हैं तो वहां पर बम वर्षक विमान को दुश्मन का काल बनने के लिए आसमान में तैनात किया जाता है। भारत में फाइटर जेट की कहीं कोई कमी नहीं है, लेकिन अभी भी भारतीय जखीरे के लिए एक खतरनाक बम वर्षक विमान की आवश्यकता है। जिस तरीके से चीन से एक के बाद एक बातचीत फेल होती जा रही है, उससे युद्ध की एक छोटी सी चिंगारी जंग का आगाज करा सकती है। चीन पर आसमान से बम बरसाने वाला भारत का बम वर्षक विमान भारतीय जखीरे में कब शामिल होगा, यह एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन आपको बता दें कि अभी हाल ही में रूस ने एक बम वर्षक विमान का सफल परीक्षण किया था, जिससे कई एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि भारत इस रूसी बम वर्षक विमान को लेकर दिलचस्पी दिखा सकता है, क्योंकि यह दमदार योद्धा एक बार चीन के सर पर उड़ा तो बिना तबाही मचाए वापस नहीं लौटेगा। बॉम्बर की ताकत पर जरा भी शक नहीं किया जा सकता। ये अपनी काबिलियत से पल भर में युद्ध की तस्वीर बदल सकते हैं। अभी तक भारत के पास कोई भी बॉम्बर मौजूद नहीं है, जबकि चीन के जखीरे में कई बॉम्बर मौजूद है। भारत के लिए क्यों बम वर्षक विमान की आवश्यकता पड़ रही है, आप इस बात से समझ सकते हैं कि पिछले 70 सालों में पाकिस्तान ने भारत से 4 युद्ध लड़े हैं। पाकिस्तान के 2 टुकड़े भी हुए हैं। हर युद्ध में मिली हार की बेइज्जती का बदला लेने के लिए पाकिस्तान एक के बाद एक भारत से युद्ध करता गया, लेकिन किसी में भी जीत नसीब नहीं हुई। पिछले कुछ सालों तक भारत पाकिस्तान को ही अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझता रहा है, लेकिन अब जैसे जैसे वक्त करवट ले रहा है तो अब भारत भी समझने लगा है कि पाकिस्तान से बड़ा दुश्मन चीन है। इसलिए भारत के सामने एक खतरनाक एयर बॉम्बर की आवश्यकता है, जो आसमान से दुश्मन के ऊपर बारूद बरसा सके। अभी तक एलओसी बॉर्डर पर ही सबसे ज्यादा खतरा भारत के लिए रहता था, इसलिए भारत अपनी फाइटर जेट की संख्या में लगातार इजाफा कर रहा था, क्योंकि पाकिस्तान की जितनी भी आबादी मौजूद है वो सभी एलओसी बॉर्डर के नजदीकी है। इसलिए भारत का कभी भी पाकिस्तान से युद्ध होता तो फाइटर जेट के जरिए पाकिस्तान को घुटने टेकने पर भारत मजबूर कर देता, लेकिन वही चीन से युद्ध हुआ तो भारत को फाइटर जेट के साथ बॉम्बर की आवश्यकता भी होने वाली है, क्योंकि चीन की 6% आबादी ही भारतीय सीमा के नजदीक है। इसलिए चीन से युद्ध में भारत के फाइटर जेट उतना प्रभावशाली नहीं होने वाले जितने के बॉम्बर्स होंगे। इसलिए अब भारत रूस से एक ताकतवर बॉम्बर खरीदने पर विचार कर रहा है। बॉम्बर दुश्मनों को बेदम करने वाला एक ऐसा दमदार योद्धा है जो दुश्मन को संभलने का मौका नहीं देता। इसकी मार ऐसी होती है कि दुश्मन की सारी तैयारियां एक झटके में ही तबाह हो जाती है। उधर चीन में पहले से ही कई खतरनाक बॉम्बर्स मौजूद है। भारत मिसाइल लड़ाकू विमान में तो शक्तिशाली हो चुका है, लेकिन अभी भी भारत को खतरनाक ड्रोन और बॉम्बर की आवश्यकता बनी हुई है। इसको लेकर भारत आने वाले कुछ ही दिनों में रूस से बॉम्बर की डील कर सकता है, क्योंकि भारत अपने ज्यादातर सैन्य समझौते रूस के साथ ही करता है और रूस ने हाल ही में T-160M का परीक्षण किया था। इसलिए एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि भारत इस बॉम्बर को लेकर डील कर सकता है रूस से। वहीं इसकी कीमत की बात करें तो यह 15,000 करोड़ रुपए तक हो सकती है। उधर भारत का डीआरडीओ भी एक स्टेल्थ बॉम्बर ओरा का निर्माण कर रहा है, जो 2025 तक भारतीय सेना में शामिल हो सकता है। इसको घातक नाम दिया गया है। यह भारत का पहला स्वदेशी स्टेल्थ बॉम्बर होने वाला है। इसको इस तरह से डिजाइन किया जा रहा है जिससे यह रडार की पकड़ में ना आ पाए और यह आसानी से दुश्मन पर वार कर सके। चीन पर वार करने के लिए चीनी सीमा के अंदर तक फाइटर जेट को प्रवेश करना होता है। इसलिए भारत को एक खतरनाक स्टेल्थ फाइटर जेट की आवश्यकता थी, जिस पर डीआरडीओ काफी तेजी से काम कर रहा है। भारत का डीआरडीओ पिछले 1 सालों में जिस तेजी से हथियारों का निर्माण कर रहा है, उससे भारत जल्दी हथियारों के मामले में आत्मनिर्भर बनने वाला है। अभी हाल ही में भारत ने कई देशों के साथ हुई सैन्य हथियारों की डील को तोड़ दिया है, जिसकी वजह साफ है कि जब भारत का डीआरडीओ खुद ही खतरनाक और ताकतवर वेपन का निर्माण कर रहा है तो दूसरे देशों से खरीदने की क्या आवश्यकता है। अब देखना होगा कि भारत का बम वर्षक विमान कौन होने वाला है। क्या भारत अपने ओरा को बनने का इंतजार करेगा या फिर रूस से ये डील करेगा? वैसे आपके हिसाब से क्या भारत को रूस से ये बम वर्षक विमान को खरीदना चाहिए या नहीं, कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे डिफेंस से जुड़ी ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।